दोस्तों, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। आजकल ये कहावत पुरानी हो गई है। आज के दौर में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर बात करें एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, तो त्याग, अकेलापन, बेबसी, घबराहट, बेचैनी, ये सब एक यूपीएससी एस्पिरेंट के गहने बन जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी मेहनत करने वाले आशिकों पर फिदा होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में जो एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है, जिनके पिता तीर धनुष बेचते थे और अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस आईएएस ऑफिसर की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब संसाधनों के अभाव में यह महिला आईएएस बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर श्री धन्या सुरेश के बारे में। श्री धन्या सुरेश जो केरल की पहली आदिवासी महिला आईएएस ऑफिसर है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। श्री धन्या सुरेश का जन्म केरल के वायनाड जिले के छोटे से गांव पोजू थाना में हुआ था। श्री धन्या सुरेश एक आदिवासी महिला है जिनका ताल्लुक केरल की कुरुचिया जनजाति से है। दोस्तों, वायनाड केरल का सबसे पिछड़ा जिला है। आप समझ सकते हैं कि एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और जीवन का स्तर क्या रहा होगा। श्री धन्या के परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन थे। परिवार के भरण पोषण के लिए पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और काम न मिलने पर पास के बाजार में तीर धनुष बेच लिया करते थे, जिससे परिवार का खर्च उठा सके। श्री धन्या की मां मनरेगा में काम करके अपने परिवार को सहयोग करती थी। श्री धन्या के पिता का कहना था कि खर्च कितना भी हो, बाधाएं कितनी भी आए, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। जहां एक और समाज में ऐसे रूढ़िवादी लोग आज भी मौजूद हैं जो महिलाओं की पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते। आज भी महिलाओं को समाज के बनाए इस रूढ़िवादी चक्रव्यूह को तोड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सभ्य नागरिक होने का दावा करने वाले बहुत से लोग आज भी महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करके रखना चाहते हैं और महिलाओं की बाहर जाकर नौकरी करने के खिलाफ है। ऐसे में श्री धन्या सुरेश के पिता धन्यवाद के पात्र हैं, जो एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र से आने के बाद भी ऐसी प्रगतिवादी सोच रखते हैं। श्री धन्या की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में होती है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी उन्होंने 12वीं पास की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज से जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद वह कोझिकोड जाकर कालीकट यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त करती हैं और फिर सरकारी नौकरी की तलाश में लग जाती है। कुछ समय के बाद उन्हें केरल शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट विभाग में क्लर्क के पद के लिए चुन लिया जाता है। इसके बाद उन्होंने वायनाड के आदिवासी हॉस्टल के वार्डन के रूप में भी काम किया। यही उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसी समय उनकी मुलाकात आईएएस ऑफिसर श्रीराम साबा शिवराव से होती है, जिनसे प्रभावित होकर वह इतनी प्रेरणा से भर जाती है कि उनका लक्ष्य भी अब आईएएस बनना हो जाता है। वह आईएएस श्रीराम साबा से यूपीएससी एग्जाम के बारे में जानकारी लेती है और निकल पड़ती हैं यूपीएससी की राह पर। अब श्री धन्या के मन में भी लवासना पहुंचने का सपना घर कर चुका था। आईएएस बनने का सपना मन में लिए श्री धन्या ट्राइबल वेलफेयर विभाग द्वारा चलाए जा रहे सिविल सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग करने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद वह तिरुवनंतपुरम में जाकर यूपीएससी की तैयारी करती है। उनकी पढ़ाई के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके बाद वह कुछ समय तक तैयारी करती हैं और फिर 2016 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देती हैं और फेल हो जाती हैं। फिर से वह मेहनत करती हैं और 2017 में भी यूपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट देती हैं और फिर से फेल हो जाती हैं। फिर वह अपनी मेहनत को और बढ़ा देती हैं और जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा करती हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करने के बाद अब वह यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट देती हैं और इस बार प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेती हैं। अब उन्हें यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन दिल्ली आने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी एक आदिवासी महिला मास्टर डिग्री प्राप्त करती है। उसके बाद वह सेल्फ डिपेंड होने के लिए क्लर्क की नौकरी करती है और हॉस्टल वार्डन के रूप में भी कार्य करती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए वह अपने पिता की सहायता लेती है, जो तीर धनुष बेचते थे और गाँव में मजदूरी करते थे। सरकारी विभाग से भी थोड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करती रही और यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया। इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना था, जिसके लिए उन्होंने उधार पैसे लिए। तब जाकर वह दिल्ली आई और इंटरव्यू दिया और फिर 410वीं रैंक के साथ 2018 में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनी। मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी श्री धन्या सुरेश ने हार नहीं मानी। एक आदिवासी परिवार से आना और महिला होना और संबंधित क्षेत्र का पिछड़ा होना, कई सारे फैक्टर्स थे जो श्री धन्या सुरेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते थे, लेकिन उनके धैर्य और संयम को नमन है। उन्होंने इन सभी चुनौतियों को मात देते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। ठीक इसी तरह से आपको भी मेहनत करनी है
और अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धावान रहकर आगे बढ़ते रहना है। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।